नमस्कार दोस्तों, अंबाला के मजोखरा साहब गुरुद्वारा विवाद में अब एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से किया जा रहा था। 7 अगस्त 2026 को शुरू हुआ यह विवाद धीरे धीरे गुरुद्वारा से निकलकर सड़क तक पहुंचा, फिर हाईवे जाम हुआ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज हुआ और कई लोग घायल भी हुए। लेकिन अब इसी मामले में हरियाणा सरकार और एसजीएमसी के बीच बातचीत के बाद एक बार फिर से माहौल शांति का दिखाई देने लग रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 23 अगस्त से पहले सरकार प्रदर्शनकारियों की सभी मांगों को पूरा कर देगी? क्या गिरफ्तार किए गए सेवादारों को रिहा कर दिया जाएगा? क्या उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी? और सबसे अहम सवाल, मंड के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होगी? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको 7 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक पूरी कहानी बताएंगे और साथ ही समझाएंगे कि आखिर 23 अगस्त को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। 7 अगस्त 2026 से श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पर्व का दिन था। अंबाला और आसपास का माहौल धार्मिक और श्रद्धा से भरा हुआ था। गुरुद्वारों में संगत मौजूद, जगह जगह लंगर चलाए जा रहे थे, नगर कीर्तन निकाले जा रहे थे और संगत श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी के प्रकाश पर्व में पूरी तरह से लीन थी। इसी दौरान दोपहर करीब 2 बजे मंड अपने बेटे के साथ सिल्वर रंग की गाड़ी में पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा पहुंचते हैं। इसके बाद वहां विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। माहौल देखते ही देखते तनावपूर्ण हो जाता है और कुछ ही समय में मामला झड़प तक पहुंच जाता है। वहां मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम के वीडियो बनाए। इनमें से कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। इसके बाद मामला केवल पंजोखरा साहब तक सीमित नहीं रहा। पुलिस ने वायरल वीडियो और घटना से जुड़े मामलों के आधार की कार्रवाई शुरू की। कई गुरुद्वारा के सेवादारों की गिरफ्तारियां भी हुई। उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया और जेल भेजने की कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन गिरफ्तारियां होते ही सिख समुदाय की नाराजगी ज्यादा बढ़ गई। लोग पंजोखरा साहिब पुलिस थाने के बाहर पहुंचने लगे। विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रशासन पर दबाव बढ़ा। इसके बाद कुछ परिस्थितियां और आश्वासनों के बीच सेवादारों को रिहा किया गया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मामला अब शांत हो गया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद पुलिस की तरफ से दोबारा कुछ सेवादारों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आती है और इसके बाद सिख समुदाय का गुस्सा एक बार फिर से बढ़ता है। अब यह मामला स्थानीय स्तर पर निकलकर एसजीएमसी के अध्यक्ष जगदीश झिंडा जी के पास पहुंच जाता है। पंजोखरा साहिब की संगत की तरफ से अपनी मांगे एसजीएमसी अध्यक्ष के सामने रखी जाती है और इन मांगों को प्रशासन के सामने उठाया जाता है। लेकिन जब बातचीत से कोई स्पष्टता समाधान नहीं निकल पाती तो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा परिसर में एक बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होती है और फिर जीटी रोड पर धरना प्रदर्शन का फैसला लिया जाता है। अब यहाँ 3 बड़ी मांगे सामने आती है। जेल में बंद सेवादारों को रिहा किया जाए, दूसरी सेवादारों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर वापस ली जाएं और तीसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण मांग, मंड को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। 7 अगस्त को हुए पूरे घटनाक्रम की जांच अच्छे से की जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन मांगों को लेकर सिख समुदाय लोग पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे से जीटी रोड की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना हरियाणा पुलिस से होता है। नारायणगढ़ रोड पर स्थित एनसीसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास पुलिस ने बैरिकेटिंग कर रास्ता रोकने की कोशिश की थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच काफी खींचातानी होती है। स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और देखते ही देखते पूरा माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है। इसके बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार करके अंबाला कैंट की तरफ बढ़ जाते हैं। आखिरकार प्रदर्शनकारी जग्गी सिटी सेंटर के पास दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद हाईवे को जाम कर दिया जाता है। दिल्ली चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। काफी देर तक प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत चलती रहती है। बताया जाता है कि करीब 10 घंटे तक हाईवे जाम रहने के बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रदर्शनकारियों को उनकी मांगों पर सहमति का आश्वासन दिया जाता है। लेकिन प्रदर्शनकारियों की तरफ से कहा गया कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है। उनकी मांग थी कि जो भी फैसला हो उसे लिखित रूप में दिया जाए। यहीं पर एक बार फिर से मामला अटक जाता है। हाईवे नहीं खुलता है और कुछ समय बाद पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच फिर से टकराव की स्थिति बन जाती है। पुलिस की तरफ से दोबारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जाता है। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार हाईवे को खुलवा दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में नारायणगढ़ के डीएसपी के अंगूठे पर चोट लगने की बात भी सामने आती है। वहीं कई गुरुद्वारा सेवादारों के घायल होने की जानकारी भी सामने आती है। इसके बाद एक बार फिर से माहौल शांत हो जाता है, लेकिन असली विवाद अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिन मांगों को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ उन पर अंतिम और स्पष्ट फैसला अभी बाकी था। इस बीच एसजीएमसी अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा की तरफ से 25 अगस्त 2026 को मंजी साहब गुरुद्वारा में एक बड़ी बैठक बुलाने की घोषणा की जाती है। इस बैठक में बड़ी संख्या में सिख समुदाय को लोगों को इकट्ठा होने के लिए बोला जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। जगदीश सिंह झिंडा की तरफ
तरफ से कहा गया कि अगर 25 अगस्त से पहले सरकार उनकी मांगों को पूरा कर देती है तो इस बैठक को रद्द किया जा सकता है, और अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस मामले में आश्वासन देते हैं तो भी आगे की रणनीति पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद सरकार और एसजीएमसी के बीच की बातचीत तेज होती है और फिर आया 19 अगस्त 2026। 19 अगस्त की शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी एसजीएमसी अध्यक्ष जगदीश सिंह जिंडा जी से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के बाद जिंडा की तरफ से बताया गया कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया है, और जिंडा जी द्वारा बताया जाता है कि 23 अगस्त 2026 को उनकी मांगों पर कार्रवाई करने का भरोसा जो है सीएम साहब देते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनती है और फिलहाल ऐसा दिखाई दे रहा है कि पंजोखरा साहिब विवाद को लेकर तनाव कुछ हद तक कम हुआ है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी पूरी खत्म नहीं होती है। अब असली परीक्षा 23 अगस्त की है, क्योंकि सवाल सिर्फ आश्वासन का नहीं है। सवाल यह है कि जमीन पर वास्तव में क्या कार्रवाई होती है। क्या जेल में बंद सेवादारों को रिहा किया जाता है? क्या उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाती है? क्या सरकार इस मामले में कोई लिखित आदेश जारी करती है? और मंड को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएगा। लेकिन इस पूरे विवाद का एक और पहलू भी है। जब से यह मामला सामने आया है तब से हिंदू समुदाय के कुछ लोगों की तरफ से भी इस मुद्दे पर बयान सामने आए हैं। इनमें अम्बाला एंटी टेररिस्ट फ्रंट अध्यक्ष वीरेश शंडल्या का नाम भी सामने आया है। वीरेश शंडल्या की तरफ से सोशल मीडिया पर कई बयान जारी किए गए हैं। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हथियारों के इस्तेमाल और निहंग सिखों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप यह है कि सरकार ने इस मामले में कानून को प्राथमिकता नहीं दी है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर प्रदर्शन के दौरान एक डीएसपी घायल हुआ और उसके अंगूठे पर चोट लगी है तो उसके लिए जिम्मेदारी तय कौन करेगा। इसके अलावा उन्होंने आने वाले चुनावों को लेकर भी कुछ बयान दिए हैं। ऐसे बयानों के बाद अब एक और चिंता सामने आ रही है। क्या यह विवाद सिर्फ पंजोखरा साहिब तक सीमित रहेगा, या फिर इसकी राजनीति और सामाजिक प्रभाव आने वाले दिनों में और बड़े हो सकते हैं? क्योंकि एक तरफ सिख समुदाय अपनी मांगों को लेकर सरकार से कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ऐसे समय में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो शांति है। किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा देना, अब सबकी नजर 23 अगस्त 2026 पर है। देखना होगा कि सरकार अपने आश्वासन के मुताबिक कितनी मांगे पूरी करती हैं। देखना होगा कि गिरफ्तार सेवादारों को किस प्रक्रिया और किन शर्तों के तहत रिहा किया जाता है। देखना होगा कि एफआईआर को लेकर सरकार का अंतिम फैसला क्या रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, मंड को लेकर प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। इस पूरे मामले में जो भी नया और बड़ा अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। अगर आप देश दुनिया की बड़ी खबरों, हरियाणा की बड़ी खबरों और ऐसे ही महत्वपूर्ण मामलों की लगातार अपडेट चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आपको क्या लगता है 23 अगस्त तक इस पूरे मामले का क्या संबंध आपको क्या लगता है 23 अगस्त तक इस पूरे मामले का क्या समाधान निकल सकता है? क्या सरकार और एसजीएमसी के बीच बातचीत की- क्या सरकार और एसजीएमसी के बीच बातचीत की सहमति बनी रहेगी, या फिर आने वाले दिनों में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा? मैं मिलूंगा आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।